कि अनलॉक कैसा हो। मुख्यमंत्री ने सवाल किया है, आप सबसे सवाल किया है और इसीलिए हम आपके मुद्दे को, जनता के मुद्दे को लेकर यहां बैठे हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए राज्यवासियों से अनलॉक को लेकर सुझाव मांगा। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से जीविका पर फोकस करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया। साथ ही मुख्यमंत्री के प्रयास की सराहना भी की। एक रिपोर्ट आपको दिखा लेते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार की सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से सुझाव मांगे कि 3 जून से अगर राज्य को अनलॉक किया जाए तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री के इस पहल पर सरकार में मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार ने जीवन बचाने का काम किया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के जरिए। साथ ही आलमगीर आलम ने कुछ सुझाव भी मुख्यमंत्री को दिए। जीवन के साथ जीविका की जरूरत है, एक दूसरे के पूरक है। जिंदगी में हम जिंदा रहेंगे तो जीविका की जरूरत है, चाहे जो भी हो। तो इस चीज़ को भी हमारी सरकार ने पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में रखा है और आने वाले समय में हमारा जो अपना सुझाव जो रहेगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री को जरूर हम देंगे कि जैसा कपड़ा के व्यवसायी है उसके 4 घंटा या 6 घंटा खोला जा सकता है, वो भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। इस तरह का जूता का दुकान है और बहुत सारी ऐसी दुकान है जिसका उसी पर निर्भर है। तो ऐसी चीज़ों पर सरकार गंभीर है और आने वाले समय में सही निर्णय लिया जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के जनता से मांगे गए सुझाव को एक बेहतरीन कदम बताया। मुख्यमंत्री जी के सुझाव से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये जनता की सरकार है, न कि तुगलकी फरमान की सरकार है। और जहाँ तक सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव मांगा है, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में हमारी सरकार ने पूरी सफलता हासिल की है और हम जीवन बचाने में काफ़ी तरह से सफल रहे हैं। और अब जीविका को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है। निश्चित तौर पर जीविका को लेकर के भी जो सरकार की कदम होनी चाहिए वो सरकार कदम उठाएगी और धीरे धीरे ताकि हम कोरोना पर भी काबू पा सके और हमारे राज्य में कोई भी आदमी जीविका से भी वंचित नहीं हो, इस तरह का निर्णय स्वागत योग्य निर्णय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पोस्ट से यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार अब 3 जून से लोगों को कुछ रियायत दे सकती है। इसी कड़ी में सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने भी कई अहम सुझाव सरकार को दिए हैं। अब सबको इंतजार है कि मुख्यमंत्री उन तक पहुंच रहे सुझावों के बाद कितनी छूट जनता को देते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो अनलॉक 1 कैसा रहेगा, इसका मौका जनता के पास भी है कि वो बता पाए कि उसे क्या चाहिए और इसीलिए मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगा है। आप जा सकते हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अपने सुझाव डाल सकते हैं। हालांकि न्यूज़ 11 भारत भी आपके लिए एक पोल करा रहा है। उस पोल में भी आप अनलॉक 1 शुरू हो जाए या लॉकडाउन चलता रहे, इसको लेकर हम पोल करा रहे हैं। अगर आप मुख्यमंत्री तक आपकी बात नहीं पहुंचती है तो कोई बात नहीं, न्यूज़ 11 भारत भी एक पोल करा रहा है, उस पर आप वोट कीजिए और आपके जो विचार होंगे और आपके तरफ से जो सुझाव आएंगे वो भी हम पहुंचा देंगे। चलिए बिल्कुल, तो हम इस तरीके से इस खबर को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने तीनों सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विपिन जुड़ चुके हैं रांची से, हमारे साथ राकेश भी है न्यूज रूम से और प्रभात जुड़े जमशेदपुर से। सीधा रुख करते हैं विपिन का, क्योंकि विपिन लगातार सरकार के कामकाज को कवर करते हैं और इसलिए उनके पास जानकारियां थोड़ी पुख्ता होती हैं, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी जानकारी देते हैं, हमें अक्सर देते हैं। विपिन, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है 3 जून के बाद? देखिए, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले सुबह सोशल मीडिया में एक ट्वीट और एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आम लोगों से ये सुझाव मांगा है कि अगर 3 जून यानी कि 3 जून जिसके कि सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद जो पिछली बार बढ़ाई गई थी 7 दिनों के लिए, वो समाप्त हो रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर राज्य की जनता से सीएम ने संवाद स्थापित करने की कोशिश की है सोशल मीडिया के माध्यम से और सुझाव मांगा है कि अगर सरकार अनलॉक 1 में जाती है तो ऐसे में सरकार का फोकस किस सेक्टर पे होना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में छूट दी जानी चाहिए जिससे जीवन और जीविका जो कि जिसे कि मूल मंत्र बना के राज्य की सरकार चल रही है कोरोना के संक्रमण के दौर में, तो दोनों चलती रहे।
तो इस बीच जो जानकारियां मिल रही है कि कल तो नहीं बनिस्पत 2 तारीख को जरूर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आहूत की जाएगी और उस बैठक में जो सुझाव, क्योंकि इस बार राज्य के मुखिया ने सीधे राज्य की जनता से सुझाव मांगे थे, तो जो सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे उन तमाम सुझावों पर मुख्यमंत्री और पूरी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की कमेटी जो है वो चर्चा करेगी और उसके बाद ही सरकार जो है वो अनलॉक को लेकर कोई डिसीजन लेगी। लेकिन इतना जरूर अब हो चुका है कि मुख्यमंत्री के इस ट्वीट और पोस्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अब जो है वो धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ना चाहती है। और क्योंकि खुद केंद्र के रिपोर्ट में भी ये माना जा रहा है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण का जो दौर था वो धीरे धीरे जो डेंजर जोन था उससे बाहर निकल चुका है और अब टॉप 5 जो राज्य हैं देश के जिसमें कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हुआ है उसमें झारखंड भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। तो ऐसे में जो उम्मीद की जा रही है कि जब आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी तो उस दौरान इन सुझावों के साथ साथ उन तमाम सेक्टर पर सरकार का फोकस होगा। क्योंकि आपको याद होगा पंकज की इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने इस पूरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य के जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की, राज्य के मंत्रियों के साथ बातचीत की, इसके अलावा डॉक्टर्स के साथ भी मुख्यमंत्री का संवाद हुआ कि किस तरह से आने वाले समय में तमाम चीजों को सरकार जो है दुरुस्त कर सकती है। जब कोरोना संक्रमण पीक पर आया था तो अप्रैल में सर्वदलीय बैठक भी मुख्यमंत्री ने वर्चुअली की थी, उसमें भी राजनीतिक दल के नेताओं से सुझाव मांगा था और अब सीधे जनता से मुख्यमंत्री संवाद स्थापित कर चुके हैं। कई तरह के सुझाव राज्य की जनता ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सरकार संभवतः 3 तारीख से जो अभी जो मियाद है, जिस तरह से दोपहर 2 बजे बाजार बंद कर दिए जाते हैं तो इसमें छूट देने के लिए सरकार ने तैयारियां कर रखी है। ये छूट 4 बजे से लेकर 6 बजे तक भी हो सकती है और जिस तरह से बातें सामने आई है कि कुछ घंटों पे या फिर ऑड इवेंट के तौर पर सरकार जो है वो दुकानें जो बंद है, जो अभी नहीं खुल पा रही हैं दोपहर 2 बजे तक भी, उनको भी एक विशेष गाइडलाइन के जरिए छूट दे सकती है। और जो क्योंकि सरकार के पास जो प्रावधान है कि एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और जिस तरह से केंद्र ने भी 30 जून तक के लिए तमाम गाइडलाइंस को बढ़ा दिया है, उसी के अनुरूप राज्य की सरकारों को कोई निर्णय लेना है। तो इस लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि कुछ दुकानें जो बंद है बीते 22 अप्रैल से, उनमें सरकार जो है वो छूट दे सकती है। जहां तक बातें हैं, स्कूल कॉलेज फिलहाल सरकार खोलने नहीं जा रही है। इसी तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी अभी सरकार का फोकस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बातें आ रही है कि 3rd वेव में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की बातें आ रही है। तो ऐसे में एजुकेशन सेक्टर पर अभी बहुत ज्यादा विचार सरकार नहीं करेगी। ट्रांसपोर्टेशन में जिस तरह की पाबंदियां हैं कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के लिए बस के परिचालनों में पूरी तरह से पाबंदियां हैं, ये पाबंदियां भी लागू की जा सकती है, बरकरार रहेगी, जो अब तक जानकारियां मिली है। इसके अलावा कपड़े की दुकान हो, जूता चप्पल की दुकान हो या फिर वैसे जरूरी चीजें जिनकी की रोजमर्रा की जीवन में लोगों को आवश्यकता पड़ती है, इन तमाम चीजों पर सरकार का फोकस होगा। लेकिन अंतिम निर्णय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में होनी है। लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड, जिसने काफी तेजी से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से कोरोना के संक्रमण को मात दिया है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं कि धीरे धीरे जीवन को बचाने के बाद अब जीविका को भी पर सरकार का फोकस और खास करके अर्थव्यवस्था किस तरह से दुरुस्त रहे, इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार जो है वो 2 जून को निर्णय ले सकती है। चलिए, बिल्कुल विपिन, तो निश्चित तौर पर जीविका पर ही फोकस है सरकार का। हमारे साथ मनीष राज भी जुड़ चुके हैं देवघर से और प्रवीण भी जुड़े जमशेदपुर से, प्रवीण जुड़े हैं। लेकिन हम फिलहाल अब सीधे रुख करते हैं, राकेश का न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार राजधानी रांची में विभिन्न इलाकों में जाते हैं और कोरोना काल में भी तमाम अपने जो बीट की खबरों को कवर कर रहे हैं वो। राकेश, विपिन ने बताया कि 2 जून को तय हो जाएगा कि 3 जून से क्या होने जा रहा है, लेकिन इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं सिविल सर्जन जो रांची के हैं, रांची जिले के, उनका तो यही कहना है कि कम से कम 2 सप्ताह भी इसी स्थिति में बने रहना चाहिए, वरना स्थिति फिर से विस्फोटक हो सकती है। सिविल सर्जन का यह सुझाव आया है। बिल्कुल, देखिए तमाम तरह के सुझाव आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जब लोगों से ये फीडबैक लेना चाहा फिर ट्विटर के माध्यम से कि अनलॉक 1 में क्या हो सकता है, क्या छुट्टी देनी चाहिए से राज्य सरकार को, तो इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के सुझाव मुख्यमंत्री को दिए जा रहे हैं। हालांकि सरकार अपने स्तर से तमाम चीजों की समीक्षा कर रही है, पहले भी समीक्षा की जा रही थी और जैसे ही ये चर्चा होने लगी कि अब अनलॉक 1 की तरफ बढ़ा जाए तो तमाम चीजों पर चर्चा की जा रही है। कुछ प्रिकॉशन और प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ छूटे राज्य सरकार जो है वो आने वाले समय में दे सकती है। यानी 2 तारीख को जिस बात का जिक्र
जिक्र हम अब से थोड़ी देर पहले विपिन कर रहे थे कि राज्य प्राधिकरण की बैठक होनी है, तो उस बैठक से शायद कुछ छूट जो है वो निकल कर सामने आ सकती है। तो ये चर्चा जरूर हो रही है। जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, तो तमाम दलों से आज मेरी बातचीत हुई है, तो तमाम दलों का कहीं ना कहीं जो लबोलुबाब रहा बातचीत का वो यही है कि जीवन और जीविका दोनों को तालमेल बैठाकर राज्य सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और इस पर राज्य सरकार को फोकस करना चाहिए। चाहे सहयोगी पार्टियों की बात कर ले या विपक्षी दल बीजेपी की बात कर ले, उनके तरफ से भी ये सुझाव आया है कि जीवन भी चलती रहनी चाहिए और उसके साथ साथ जीविका भी चलती रहनी चाहिए। तो इसको लेकर ही मुख्यमंत्री जो है वो आगे बढ़ेंगे। और आपने गौर किया होगा मुख्यमंत्री के ट्वीट पर, तो उन्होंने भी साफ तौर पर उस बात को फोकस किया कि अब उनका जो फोकस है, सरकार का जो फोकस है वो जीविका पर फोकस है। तो सरकार उसी दिशा में चीजों को आगे लेकर बढ़ेगी। उम्मीद करनी चाहिए कि जो वर्तमान में जो छूटे हैं उससे थोड़ी और छूटे आने वाले समय में राज्य की जनता को मिले। हालांकि आम लोगों की अगर बात करें, आम लोगों से भी फीडबैक लेने की कोशिश मैंने की थी आज दोपहर में, तो उनके तरफ से भी ये कहा गया कि फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में जरूर है। जिस तरीके का हमारा रिकवरी रेट है जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप दूसरे इसकी बात करें तो दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बेहतर है। लेकिन अगर अचानक बहुत ज्यादा छूटें दी जाती है तो फिर से उसी तरह का क्राउड सड़कों पर होगा और कहीं ना कहीं जिससे आप कह सकते हैं कि एक रफ्तार, एक चेन को जिस पर हमने ब्रेक किया था उस पर कहीं ना कहीं जी बिल्कुल सबसे अहम यही है कि ठीक है हम अनलॉक तो करेंगे, लेकिन क्या जनता उस हिसाब से तैयार रहेगी, जनता क्या सपोर्ट करेगी, सरकार यही देखेगी बेसिकली इस बार। मनीष का रुख करते हैं हम यहां पर। और मनीष, बाबा नगरी देवघर की हम बात करते हैं, तो बाबा नगरी देवघर में जाहिर सी बात है सालों भर जिस तरीके से बाबा के दर्शन के लिए लोग आते रहते हैं, पिछले 1.5-2 साल से वो चीजें हम नहीं देख पा रहे। जाहिर सी बात है वहां के कारोबार पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा होगा। आम लोग, फिर भी आम लोग से अगर आप बात करते हैं, या जिला प्रशासन की बात भी बाद में करें, लेकिन आम लोग क्या चाहते हैं वहां पर? क्या कुछ दिन वो रह सकते हैं इसी तरह से, या फिर अब उनके जीविका पर असर पड़ने लगा था, वो चाहते हैं कि अब कुछ उन्हीं एहतियातों के साथ हम चीजें को आगे बढ़ाएं और सरकार से हमें छूट मिले? पिछले दिनों में जो भी पाबंदियां लगी और जो छूट रहा उसका फायदा भी हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आंकड़े देवघर जिला ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में आंकड़े काफी घट रहे हैं और संक्रमण का दर भी है वो भी घट रहा है। लोग भी काफी रिलैक्स महसूस किए, बहुत राहत मिली है। अब कभी मौका मिलता है जब एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे, अब तो मौका नहीं मिलता है। या फिर सप्ताह भर पहले तक जिस तरीके से दुकानों पर, मेडिकल केमिस्ट के दुकानों पर जिस तरीके से भीड़ लोग खड़े रहते थे दवाएं लेने के लिए, अब वो नजारा देखने को नहीं मिलता है। यानी कि अब अफरा तफरी वाली बात नहीं रही है, अब वो बात नहीं रही है। तो निश्चित तौर पर जो पाबंदियां लगी, जितने देर तक की लगी, जो भी छूटें मिली, उसका तो जरूर निश्चित तौर पे फायदा हुआ है। अगर हम बात करें देवघर की, तो देवघर के पूरी इकोनॉमी जो है वो एक टूरिज्म इकोनॉमी है और टूरिज्म पे पूरी तरह से आधारित है। लेकिन यहाँ लाइव से आने से पहले मेरी बातचीत हो रही थी फेडरेशन के यहाँ से संताल परगना के जो उपाध्यक्ष हैं आलोक मलिक ने हेमंत सोरेन सीएम को भी ट्वीट किया है और उन्हें बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया। वो कहा है कि समय जो है वो 8 से 5 कर दिया जाए और शाम में बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशन है, जो दुकानदारें हैं, दुकान और दुकान पे जो स्टाफ है, प्रायोरिटी बेसिस पे उनका वैक्सीनेशन पहले किया जाए और जब वो सर्टिफिकेट शो करते हैं, अगर उनके दुकान पे लगा रहता है कि वो वैक्सीनेटेड हैं, तो उनको छूट दी जाए। और सभी लोग को, सभी दुकान जो है वो कपड़ा, चूंकि टूरिज्म यहाँ पर है, टूरिज्म भले ही बाहर से लोग आए नहीं, लेकिन अब लोग की छटपटाहट अंदर से होने लगी है। अब लोग उतर रहे हैं, विरोध करने पे भी कई ऐसी बातें हुई हैं। पिछले दिनों जब यहाँ पर कपड़ा की दुकान पे और जब बाजार में हम कहेंगे सीधी जब एसडीएम ऑफिस के कर्मचारी गए थे देखने के लिए, तो वहाँ काफी हंगामा हुआ था, लोग वहाँ पे विरोध कर दिए थे। तो कहने का मतलब है कि सब लोग टूट रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, कपड़ा का जो व्यवसाय है, जो शोरूम जो खुलता है, जितने भी शोरूम्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे शोरूम्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स के हैं। तो और दूसरी चीज की लगन, और उनका सीधे जुड़ाव लगन से है, शादी ब्याह से है। तो ऐसे में अब उनके लिए लॉस का ये रहा। पिछले साल भी शादी के समय शादी उस तरीके से नहीं हो सका, तो इस बार भी दोबारा। तो कई लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, उन्होंने साफ कहा कि अब लगता है कि शोरूम हमें बंद कर देना होगा, क्योंकि शोरूम खोलना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो जाता है। तो निश्चित तौर पे लोग ये चाहते हैं कि धीरे धीरे ढील मिले। बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन सरकार देखेगी कि जनता के सिर्फ चाहने से अनलॉक नहीं करेगी, किस तरीके से सुरक्षित वातावरण बना रहे, जो चेन ब्रेक हुआ वो ब्रेक ही रहे, जुड़े नहीं। रुक करते हैं प्रवीण का। प्रवीण,
जमशेदपुर से तो खबरें ऐसे आती थी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में भी लगातार लोग रात निकलते सड़कों पर ई-पास का दुरुपयोग भी कर रहे थे। लोग तो चाहते ही होंगे, क्या कहना है लोगों का, ज्यादातर लोगों का क्या कहना है, छूट मिल जाए या जो व्यवस्था बनी है वो बने रहे? बिल्कुल, देखिए जो लोगों में एक भय का माहौल अगर हम देखें, जो स्थिति विकराल हुई थी दूसरे चरण में, तो ये स्थिति जो है वो लगातार बेकाबू होते चली गई और लगातार मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हुई और फिर संक्रमित मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। तो जो दृश्य सामने आया था वो काफ़ी डराने वाला था, चौंकाने वाला था। तो ऐसे में क्या है कि अगर हम पहले लहर की बात करते हैं तो पहले लहर के बाद जैसे ही संक्रमण का प्रकोप कम हुआ, लोगों में जो है धीरे धीरे लापरवाही देखी गई। लोग जो है धड़ल्ले से बाजार पे निकल गए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने लगे, मतलब सामाजिक दूरी को बिल्कुल ही भूल चुके थे और अपनी दिनचर्या में मास्क की अगर बात करें तो उसे भी उन्होंने नकार दिया था। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, हम उसके चौथे चरण में प्रवेश कर गए। 3 तारीख को सुबह 6 बजे तक ये मिनी लॉकडाउन की घोषणा है। बावजूद इसके अगर मॉर्निंग वॉकरों की बात करें तो लगातार सड़क पर निकल रहे हैं, धड़ल्ले से चोरी चुप के दुकान खोल रहे हैं, लोग जो है नजर आ रहे हैं, लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर अनलॉक कर दी जाए और उसके बाद लोग जो हैं सामाजिक दूरी का पालन करें, समझे कि अगर हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि तीसरे वेव का खतरा जो है सामने खड़ा है। ऐसे में बार बार ये बोला जा रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा संक्रमित होंगे। तो बच्चे जो हैं वो तो भले ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, संक्रमित होंगे हमसे, संक्रमित होंगे अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हम संक्रमित होकर आएंगे और बच्चों को संक्रमित करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर अनलॉक हो जाती है, राज्य सरकार अगर अनलॉक कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, जो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। अभी क्या है, बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, 60% लोग चाहते हैं कि ठीक है थोड़ा टाइमिंग और बढ़ा दिया जाए, छूट में थोड़ी रियायत दी जाए और लॉकडाउन जो है यूं ही रहे। बहुत जो नीचे तबके के, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, राज्य के मुखिया ने ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाई, मिनी लॉकडाउन की घोषणा की, इसमें गरीब तबके के लोगों का पूरी ख्याल रखा गया ताकि आर्थिक पहिया जो है वो थमे ना, आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर ना हो, वो लगातार निरंतर जारी रहे। तो ऐसे में हर लोगों को अब समझने की जरूरत है कि जो स्थिति अभी बेकाबू हुई थी, अब सामने तीसरे वेव का खतरा सामने खड़ा है। ऐसे में अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कब तक प्रशासन कड़ाई करेगी? प्रशासन के पास बिल्कुल प्रवीण, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो लगातार बंद और उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही, तो इसलिए मांग भी उठ रही है। रुक कर लेते हैं धनबाद का, अरुण हमारे साथ जुड़े। अरुण, क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, क्या चाहते लोग, कैसा हो अनलॉक 1? देखिए पंकज, आज हम लोगों ने धनबाद के कुछ इलाकों में लोगों से बात की और खास करके इसमें व्यवसायी वर्ग जो है वो काफ़ी दुखी नजर आया। उनका ये मानना था कि सीमित संसाधन के बावजूद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने जिस बखूबी के साथ कोरोना के दूसरे वेव को कंट्रोल करने में सफलता पाई है, उसमें व्यवसायियों ने भी अपना बढ़ चढ़ कर रोल निभाया है। और वैसी स्थिति में सरकार के जो निर्देश थे उसका अनुपालन किया गया, सिर्फ एसेंशियल सर्विस की दुकानें को खुला रखी गई। लेकिन अब जो है उनकी हालत भी खराब होने लगी है। तो ये जो समय है, उसी समय के अंतर्गत कुछ उनकी दुकानों को भी खोलने का निर्देश दे सरकार। ऐसा इस अनलॉक की जो राय ले रही है राज्य सरकार, उसके आधार पे इसको लाया जाए, इम्प्लीमेंट में लाया जाए, ताकि उनकी जीविका और उन पे जो डिपेंडेंट स्टाफ और अन्य जो लोग हैं उनको उनकी जीवन यापन सही से हो सके। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात के लिए भी सरकार से आग्रह किया है कि क्योंकि वो लोग भी अपने स्तर से तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन को ये सरकार जरूर निर्देश दे कि अगर गाइडलाइन का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करे। तो कह सकते हैं हम जो धनबाद में भी लोग अब जो कम से कम जो व्यवसायी वर्ग है वो तो कम से कम चाह रहे हैं जो उनके व्यवसाय को भी खोलने की इजाजत दे, चाहे वो सीमित घंटे में ही क्यों ना हो। लेकिन हमें इस बात के लिए भी खास करके अलर्ट रहने की जरूरत है पंकज, कि क्योंकि तीसरी लहर ने कई जगह दस्तक दी है और जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं इसी साल के अगले 2-3 महीने में उसकी धमक भी हो सकती है। तो वैसी स्थिति में हमको इस बात का भी पूरा ख्याल रखना होगा और जीवन बचाने के साथ साथ जीविका का भी चले, ऐसे कुछ उपाय बीच रास्ता लेकर सरकार को निकालने की जरूरत है। जी बिल्कुल अरुण, बिल्कुल सही बात कही आपने। सबके अपने अपने पक्ष है, सबके अपने अपने पहलू को देखना होगा, सरकार देखेगी। विपिन से एक बार जान लेते। विपिन, निश्चित तौर पर जनता तो चाह रही है कि कुछ छूट मिले, बहुत सारे ऐसे दुकानें या प्रतिष्ठान हैं अलग अलग सेक्टर के जो चाहते हैं कि हमें भी इस थोड़ी राहत मिले हमें, लेकिन सुनिश्चित कैसे करेगी सरकार कि उस दौरान में
जो है वो चेन ब्रेक जो हुआ है वो ब्रेक ही रहे और प्रसार ज्यादा ना हो, संक्रमण ना हो ज्यादा हो, तो इसको लेकर क्या कुछ चीजें खास तरीके से की जाएंगी? देखिए, एक बातें तो स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार एक मुश्त जो है वो तमाम चीजों को अनलॉक नहीं करेगी। धीरे धीरे करके स्टेज बाय स्टेज वो स्थिति जब बन जाएगी कि जब राज्य की सरकार को ये लगने लगेगा कि जन सहयोग भी उन्हें प्राप्त हो रहा है, जिस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में भी देखने को मिला। हालांकि कई जगह पासों का दुरुपयोग भी लोगों को करते हम लोगों ने पाया था। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और जो अब तक जो प्रावधान थे जिस तरह से कि 2 बजे तक बाजार अगर बंद कर दिए जाते थे, तो इसे एक मुश्त सरकार संभवतः नहीं हटाएगी। इसके लिए 2 घंटे या 3 घंटे का एक्सटेंशन दिया जाएगा। उसके बाद फिर से यथास्थिति होगी कि 5 बजे या 6 बजे तक अगर सरकार निर्णय लेती है तो उसके बाद फिर से लोगों को घरों में रहना होगा। तो निश्चित तौर पर अगर सरकार राज्य को अनलॉक करने जा रही है तो ऐसे में ये एक जन भागीदारी के बदौलत ही सफल हो पाएगा कि अगर सरकार अनलॉक करती है और लोग सरकार की बातों को मानेंगे, तमाम जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं कोरोना को देखते हुए उन चीजों का अगर पालन करेंगे, तब जाकर हम काफी तेजी से जो है वो पूरी तरह से अनलॉक की स्थिति में आएंगे। तो ऐसे में ये आम लोगों की भी जवाबदेही बनती है कि सरकार अगर कोई नई व्यवस्था के तहत राज्य को अनलॉक करने जा रही है तो ऐसे में सरकार के तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए। अन्यथा जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी उससे कोई अछूता नहीं रहा था। तो निश्चित तौर पर तमाम राज्य के लोगों की निगाहें अब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक पर है, सरकार के उस निर्णय पर है कि सरकार ने जो सुझाव मांगा है राज्य की जनता से, उसके बाद सरकार क्या कुछ निर्णय सुनाने जा रही है अनलॉक को लेकर। जी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हमारे सहयोगियों का जो जुड़े और अपने अपने क्षेत्र से उन चीजों से रूबरू कराया दर्शकों को, और सरकार तक भी बातें गई होंगी कि जनता क्या चाहती है। जनता से आप सीधे कनेक्ट होते हैं। विपिन आपका शुक्रिया, अरुण जी आपका शुक्रिया, प्रभात आपका भी शुक्रिया, प्रवीण आपका शुक्रिया, मनीष आपका शुक्रिया, राकेश आप जुड़े आपका भी शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर सरकार की एक बैठक होगी, बैठक में तय होगा कि अनलॉक 1 कैसा हो, और अनलॉक 1 में यदि चीजें नहीं सुधरी, फिर से बेकाबू हुई, तो इंतजार कीजिएगा फिर उस लॉकडाउन का जो सरकार करेगी। इसलिए इस बार अनलॉक 1 में जनता की सहभागिता सबसे अहम होगी कि क्या आंकड़े जो है वो निरंतर अभी नियंत्रित ही रहें या कहीं विस्फोटक ना हो जाए। इसलिए जिम्मेदारी आपकी होगी। सरकार तो हो सकता है छूट दे दे,